हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए चलते हैं क्रोम पर, सर्च करते हैं RTPS बिहार, इंटर। यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है। यहाँ देखिए, आप अपना स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही है ऑनलाइन माध्यम से स्वयं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन बिहार भवन स्थानीय आयुक्त बिहार नई दिल्ली कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन। तो आपको इस पर क्लिक नहीं करके सिर्फ इस पर क्लिक करना है, ध्यान देकर आपको इस पर क्लिक करना है। अगर इस पर क्लिक कीजिएगा तो बनेगा, लेकिन इसका जो प्रमाण पत्र है दिल्ली से मिलेगा, नई दिल्ली में आपको जाकर प्रमाण पत्र लेना होगा। इसलिए ध्यान दे करके इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेना है, आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर दे करके इसको लॉगिन कर लेना है, ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है, तो आप यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक कर देंगे तो ये OTP दे देगा आपके ईमेल आईडी पर। तो मैं यही करूँगा, यहाँ कैप्चा इसका डाल दूँगा। मैं अपने मोबाइल से देख करके इसका OTP दे देता हूँ। ये लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, सिटीजन चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप अभी बिहार में रह रहे हैं, जैसे मैं बिहार में रह रहा हूँ, तो बिहार का सिटीजन बिहार के ब्लॉक से जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र बनाना चाह रहा हूँ। बट मैं चाहूँ तो दिल्ली में रह करके दिल्ली के यहाँ सिटीजन के थ्रू दिल्ली से बनवा सकते हैं, या फिर कोई भी स्टेट में या यूटी में। यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर सर्विस। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं बहुत सारा सर्विस यहाँ पर दिया हुआ है, 10 इधर। आप नेक्स्ट करके आप जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कास्ट। पहले मैं कास्ट सर्टिफिकेट बनाऊंगा, इसलिए कास्ट सर्च कर देता हूँ, इंटर। यहाँ देखिए, इंटर करने पर आपका आ चुका है कि आप इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट RO लेवल, या फिर इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट SDO लेवल, या फिर इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एट DM लेवल। आपको किस लेवल पर सर्टिफिकेट इशू करवाना है। तो मैं ये पहला बनवा रहा हूँ, इसलिए मैं पहले RO लेवल पर बनाऊँगा। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले RO लेवल पर बनेगा रीजनल ऑफिसर, उसके बाद SDM, यानी कि उसके बाद फिर आपको DM। इसलिए सबसे पहले मैं RO लेवल बनाऊँगा, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने पर आपको देखिए फॉर्म खुल चुका है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग का जाति प्रमाण पत्र हेतु प्रमाण पत्र। ये आप चलिए, तो हम लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले जेंडर पुरुष, फिर यहाँ अगर आप कुछ लगाते हैं श्री तो श्री लगा सकते हैं, नहीं तो कोई अभिव्यक्ति नहीं, अभिवादन नहीं। नेम फिलअप करेंगे। आप यहाँ पर इंग्लिश में नाम टाइप करेंगे, इसके बगल में आपका हिंदी हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो हिंदी इंग्लिश में नाम टाइप करने के बाद स्पेस बार दबाइएगा, तो खुद ब खुद उधर आ जाएगा। तो पापा का नाम पूछ रहा है,
मम्मी का नाम, गर्ल्स लोग हैं या लेडीज़ लोग हैं तो शादीशुदा हैं तो हस्बैंड का नाम यहाँ भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, फिर ईमेल आईडी। आप मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही दीजिएगा क्योंकि वेरिफिकेशन होता है, और ईमेल आईडी भी वही दीजिएगा जो आपका आधार कार्ड से रजिस्टर हो। फिर स्टेट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑलरेडी बिहार ही आएगा क्योंकि बिहार का ही खोले हैं हम लोग। फिर ज़िला, मैं पटना ज़िला का रहने वाला हूँ, पटना सदर। सारा डिटेल यानी कि अनुमंडल, सब डिवीज़न, प्रखंड। फिर स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकल बॉडी क्या है, जैसे अगर गांव में आप रहते हैं तो ग्राम पंचायत क्लिक कीजिएगा। नगर निगम आपका अगर आता है तो नगर निगम, या फिर नगर परिषद आता है तो नगर परिषद, या फिर नगर पंचायत तो नगर पंचायत में आप क्लिक कीजिएगा। जैसे मैं आता है, मेरा आता है नगर निगम, तो नगर निगम में क्लिक करता हूँ, वार्ड नंबर डाल देता हूँ, नगर निगम। गांव या मोहल्ला का नाम, आप अपने गांव या मोहल्ला का नाम यहाँ पर टाइप कीजिएगा। फिर डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, सब आप इंग्लिश में लिखिएगा, खुद ब खुद हिंदी में हो जाएगा। थाना, पुलिस स्टेशन, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड, एक फ़ोटो आप अपना डाल दीजिएगा रिसेंट का, जो 20 KB से ऊपर होना चाहिए। आधार नंबर डाल दीजिएगा अपना, जो मोबाइल से रजिस्टर्ड हो वही मोबाइल, और ईमेल आईडी आप उसमें डालिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एग्री कर दीजिएगा। फिर नीचे आइएगा, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पर क्लिक कीजिएगा, या सरकारी सेवक है, निजी सेवक है, व्यापारी हैं, किसान है, आप जो भी हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट पर क्लिक कर देता हूँ। फिर कैटेगरी यहाँ पर चुनिएगा, आपका जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 1, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित 2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, आपका जो भी हो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे आप अपना कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे आप जो भी हो। मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जाति अनुक्रमांक आपका जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपका जातीय अनुक्रमांक आपको आया है कि नहीं। जैसे अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका जातीय अनुक्रमांक कितना है, कार्ड सीरियल नंबर कितना है, तो आप अपने से बड़े या फिर किसी जानकार आदमी से पता कर लीजिएगा। फिर ये वेरीफाई कर लीजिएगा कि उतना ही आया है कि नहीं सेलेक्ट करने के बाद। फिर यहाँ एग्री पर टिक आउट है, यहाँ वेरीफाई कैप्चा फिल कर दीजिएगा। फिर नीचे आके सेव ड्राफ्ट कर दीजिएगा। यहाँ आपको बोल रहा है कृपया नाम की शुद्धता की जांच कर लें, कृपया मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर लें। SMS ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल और एवं ईमेल आईडी अवश्य भरें। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं पूरा फॉर्म को। नाम भर दिए हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा जिस तरह से आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में स्पेलिंग हो वही आना चाहिए। देखिए वेरीफाई हो चुका है, मेरे ईमेल आईडी पर OTP गया है क्योंकि आधार के थ्रू मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, इसीलिए OTP आया है। मैं अपने ईमेल आईडी से इसका OTP फिल कर देता हूँ।
वैलिडेट, आधार वेरीफाइड हो चुका। देखिए मेरा ड्राफ्ट नंबर यहाँ जनरेट हो चुका। सिक्स 91742 प्रोसीड। एक बार आप फिर से मिला सकते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं ना हुआ है। चाहे तो आप इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना आधार अटैच कर देंगे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मैं अपना आधार अटैच कर देता हूँ, फिर सेव एंड एक्स्ट्रा कर देता हूँ। यहाँ आप डिजी लॉकर से भी अपना डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस फॉर्मेट को आप प्रिंट कर लीजिए, या फिर अगर अभी आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंट कर लीजिए, और नहीं तो सेव कर लीजिए PDF में। ये देखिए, इसी तरह से आप बैक जा कर के कास्ट और निवासी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊं, तो आप नीचे कमेंट करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।